आज हम पहुँचे हैं लाहौर के हल्का NA 130 में, जहाँ से मुमकिन तौर पर इस बार कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। 2018 में यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहीद आलम खान फातेह करार पाए और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यास्मीन राशिद और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मैमूना हामिद ने इलेक्शन लड़ा था। इस हल्के की कुल आबादी 8,93,140 है, जिसमें तकरीबन 5 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर हैं। ये वो हल्का है जहाँ के ज़्यादातर इलाके लाहौर सिटी यानी तहसील सिटी में आते हैं और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि डेंस पॉपुलेटेड हैं, और ये वो लाहौर के हिस्से हैं जिसको हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज इन इलाकों में आते हैं। इन इलाकों में इस्लामपुरा का तमाम इलाका है, लियाकताबाद है, कृष्णा गली है, दाता दरबार का इलाका है, यानी पूरा सिटी डिवीज़न इसी इलाके में आता है। इस बार लोग किसको चाहेंगे कि वो आए, इस पर तो बात में करेंगे, लेकिन इलाके के क्या मसाइल हैं और लोगों की क्या उम्मीदें हैं, पिछले 5 साल में किस अज़ियत से लोग गुजरे, आइए लोगों से जानते हैं। लाहौर वो इलाका है जहाँ पर कारोबार करने के लिए और ज़राए आमदन के लिए बहुत सारे लोग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं। गिलगित से साहब आए हैं और यहाँ इसी इलाके में क़याम पजीर हैं। यहाँ पर आप आए हैं, लाहौर तो बड़ा वेलकम करता है, आपको कैसे वेलकम किया? मैंने भी बहुत वेलकम, लेकिन सबसे पहले हम इधर आए, इधर बहुत चोरी हुआ, हमारा मोबाइल ही छीन लिया उधर। 2 दिन पहले इधर इस तरह हो गया, मोबाइल छीन लिया गया उधर से, इसी रास्ते से। और इससे पहले साल भी इधर आ गया, फिर जेब खाली हो गया, 50,000 रुपये थे वो भी चोरी कर ले गए। लेकिन इधर बहुत ज़्यादा चोरी, गवर्नमेंट से अपील है कि वो इस चोरी को जो है रोक दे। इधर पुलिस आते हैं, कहता है कि वो चोर भाग गया, बस हम क्या करें, बस जो मुसाफिर है वो इधर बस आंसू रो आके बैठ जाता है। फुटपाथें देखिए कंगलों से भरी हुई हैं। यहाँ पर गरीब आदमी कोई न्याज बांटने के लिए तो उस गरीब आदमी जेब खाली करके जाता है, जेब काट के लेते हैं, मोबाइल चोरी हो गया, पैसे चोरी हो गए। जब तक इसी तरह कारकर्दगी नहीं बनाएंगे तब तक गिलान नहीं चलेगी। ठीक है। अब एक इंसान यहाँ पर न्याज देने के लिए आया है, वो चारा देख कर आता है, देख के मतलब सारी जेब साफ़ हुई होती है उसकी। इस मसले को पहले गवर्नमेंट हल करे तो फिर बात बनेगी। ये हर दूसरा शख्स ही यहाँ पर क्राइम रेशो को आइडेंटिफाई करता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि SP सिटी से रब्ता करके उनसे भी पूछें कि यहाँ पर अगर ऐसे मसाइल हैं या चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है तो उसको काउंटर करने के लिए पुलिस की स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन आवाम के मज़ीद क्या मसाइल हैं, रहन सहन के कितने मसाइल हैं, उन्हीं से बात करें। मुझे बताएं कि सबसे बड़ा मसला क्या है? कोई मसला नहीं है, सिर्फ महंगाई का मसला है, महंगाई हो जाए बस। सर मुझसे बात करें, आपस में क्रॉस टॉक नहीं करें, क्रॉस टॉक नहीं करें। एक मिनट कमेटी ना नहीं है, जो चोरा बताइए, मुझे बताइए। जो चोरा चकारी इधर है ना, कहीं पे भी नहीं है। आप उस बाजार में चला जाए परली साइड पे, अभी शायद इधर कोई हो, आप जाके देख लें, प्लेट रखते हैं, पैसे छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। ये कोई काम है? पुलिस वाले को फोन करे, कहते हैं वो भाग के उधर, हम नहीं जा सकते उधर, वो इलाका गैर है, वो इधर पीर मक्के के लिए इलाका गैर वो है। ठीक है। ये रोड, सारा रोड ब्लॉक है। ये किस वजह? रेडियो की वजह से। आप आगे जाके देख लें कैसे सारा रोड ब्लॉक है। आप उन्हें नहीं मना करते, जो आते हैं मोबाइल छीन के लेके जाते हैं। जराइम की शरह बहुत ज्यादा है यहाँ पर, हमने हमेशा ही देखा। ये सामने बाल्टर वालों की चौकी है, पीछे लोग हैं। सर आप बताएं सबसे बड़ा मसला क्या है इस इलाके का? मसला यही है, बस आते कोई गरीबी आता है उसका जेब खाली हो जाता है, पैसे छीन लेते हैं, ऊपर से मारते भी हैं, वो तड़िए में लगाते हैं, ब्लेड जुबान में रखा होता है उन्होंने। लाहौर की 6 डिवीजन्स की जब भी बात की जाती है और जब भी कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है तो हमेशा से ही पता चलता है कि सिटी डिवीजन में चूँकि डेंस पॉपुलेटेड एरिया और यहाँ पर जितने भी मार्केट्स हैं, दादा दरबार का इलाका है जहाँ पर मंशियात का बाजार हमेशा सरगर्म रहता है, उस पूरी पट्टी पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नशई हजरात भी नज़र आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर लोग ये बहुत शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है, जेब कतरे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लाशें भी इन्हीं इलाकों से मिलती हैं। उसकी क्या रीज़न है वो भी आगे जाके लोगों से पूछते हैं, लेकिन गलियों का क्या मसाइल है, तालीम, डिस्पेंसरीज, फिल्ट्रेशन प्लांट, इनके मसाइल हैं कि नहीं, लोगों से बात करें। अगर ये कहा जाए कि लाहौर का यूनिवर्सल मसला सीवरेज सिस्टम का नाक़िस होना है तो शायद गलत नहीं होगा। मेरे बैकग्राउंड में आप अगर कैमरामैन थोड़ा सा पैन करके भी आपको दिखाएं तो पता चल रहा है कि गली है, यहाँ पर लोग रहते हैं और भाटी गेट का ये इलाका है, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। माँ जी आप यहाँ पर कब से रह रही हैं? मुझे 26 साल हो गए हैं।
और आपकी तो नस्लें यहाँ पर जवान हुई हाँ हैं, जी, मेरी- इलाके की किस्मत कभी बदली? नहीं, ये ऐसे ही है, शुरू से ये ऐसे है। जब मैं शादी करके थी तब से ये ऐसे ही है, नहीं क्या क्या बदला। मसाइल है यहाँ का? यहाँ पानी का बहुत मसला है, गटर साफ बंद पानी नहीं आता? नहीं, गंदा पानी, और अब तो आएगा तो गंदा आएगा, पर अब ज़्यादा आता ही नहीं है। अच्छा। तो लाइट बहुत जाती है, जिसकी वजह से बहुत काम रुके हुए हैं। ना मशीन कोई लगा सकता है, ना कोई काम कर सकता है। बिल इतने ज़्यादा भेज देते हैं पानी का। गैस तो आती ही नहीं है, जब 5 बजे आती है तो 9 बजे चली जाती है। LWMC वासा कभी कोई फंक्शनल यहाँ पर देखा है आपने? ये कूड़ा कोई नहीं उठाता? कभी उठा जाते हैं, कभी नहीं उठाते, उनकी मर्जी है। अच्छा। आते हैं तो उठा लेते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही रहता है। तो ये जो उम्मीदवार जीतते हैं, ये बाद में जब इक़्तिदार में आते हैं, कभी इलाकों में भी नज़र आए? मैं इतना बाहर नहीं आती, फर्स्ट टाइम आपको ये बात कर रही हूँ। तो बाहर चीज़ें वगैरह में लेते हैं, सौदा वगैरह लेने आती हूँ, तो ऐसे ही होता है, गटर बंद होते हैं, तो ये ऐसे ही चल रहा है। और होता भी होगा फंक्शन वगैरह, तो हम बाहर नहीं आते, औरतों को ज़्यादा बाहर रात को निकलने ही नहीं देते। अच्छा ठीक है, बहुत मासूम है आप। अल्लाह ताला आपकी मासूमियत कायम रखे। मुझे ये बताइए कि पूरा पाकिस्तान आपकी आवाज़ सुन रहा है, कोई अपील करना चाहेंगे अपने इलाके की बेहतरी के लिए? ये बस यही दुआ है कि उन्हें कहें कि हमें साफ़ माहौल दें, साफ गली मोहल्ले दें, ताकि हमारे बच्चे अच्छी तरह स्कूल जाएं और गंदगी से बचें। ये जो बीमारियां हैं ये गंदगी की वजह से है, हमें साफ इलाका चाहिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सर कब से रह रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन 200-250 साल से रह रहे हैं हम लोग। 250? अच्छा, आप मतलब शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं? अब अजदाद भी यहीं के थे? बाईदाद भी यहीं तो इलाका भी शुरू से ऐसा ही है? ऐसा तो नहीं था पहले तो हमारे सुबह सुबह माशाल्लाह वो आते थे झाड़ू देने के लिए, उसके पीछे वो थे मश्क वाले पानी डालते थे, नालियाँ साफ़ होती थी, कोई गंद नहीं होता था, किसी को पोल्यूशन का कोई पता नहीं था। अब तो ऐसे है जैसे हमारे लाहौर के ऊपर कोई दुश्मनी ले रहे हैं। ये ख़ास तौर पे सबको पता है यहाँ पे अगर जमादार जो है ना वो 160 एक हल्के को दिए गए हुए ना, तो तकरीबन 60 बंदे काम करते हैं, 100 के ये पैसे लेके खाए जा रहे हैं। और इनसे ये कहे ना कि यार ये क्या कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं जी, अभी कर रहे हैं जी, अभी हो जाता है जी, वो अभी जो है ना तो हफ्ता लग जाता है, 3 दिन लग जाते हैं, 10 दिन लग जाते हैं, ये इनकी मर्जी है। और ऐसे गंदे लोग हमने कभी पहले नहीं देखे थे। क्या बातें, अब तो ऐसे लोग हैं कि उन्हें कहे ना ये गंद क्यों फैलाया हुआ है, तो ऐसे घूर के देखते हैं और ऊपर हमसे टैक्स भी लेते हैं और सब कुछ लेते हैं हमसे और घूरते भी हमें ही है। अंकल जी आप बताएं कि आप इस इलाके में रहते हैं, सबसे बड़ा मसला क्या है? फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पर है, स्कूल कॉलेज हैं? जी स्कूल कॉलेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, विक्टोरिया स्कूल है पास, अच्छा है, लेकिन ये सीवरेज का निज़ाम नहीं है, पानी साफ़ नहीं आता। पानी आता है, साफ़ पानी नहीं आता, ऐसे कचरा आता है, आप देखें वो पीने के काबिल नहीं है। और जो बाहर प्लांट लगा हुआ है वासा ने जो लगाया फिल्ट्रेशन प्लांट, वो अक्सर बंद ही रहता है। हम पानी भरने के लिए जाते हैं, खाली बोतल खाली कूलर लेके वापस आ जाते हैं। जितने भी यहाँ पर बड़े जो हमारे चेयरमैन हैं उनके पास गए हैं, इन्होंने कहा यार यहाँ पर लाइट का कोई इंतज़ाम करवा दो, मस्जिद अल्लाह का घर है, तो वो सुनते अच्छा मैं करवाता हूँ, कुछ भी नहीं, एक लाइट भी नहीं है, यहाँ से लेकर वहाँ तक देर बिल्कुल अंधेरा होता है। हम अपने तौर पे जो भी हो सकता है, अपने ये मेरी शॉप है इधर मैंने लगाया हुआ है, और इसमें रात को एक गिड़ियाँ, ये यहाँ से ये स्टोर है मेडिकल, ये यानी कि क्लिनिक है, वो एक आई है, उनको नहीं पता था ये होत खुला है, वो बेचारी बीच में मरीज गिर जाते हैं और ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है। अगर कैमरामैन आपको दिखा भी सकें तो एग्जैक्टली यहाँ पर सारा इलाका ये खुला हुआ है, बच्चे यहाँ पर गिरते हैं, मस्जिद है, लोग नमाज पढ़ने आते हैं और साथ साथ मेडिकल स्टोर है, फिर पूरा ये नाली है जो गली जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वहाँ तक कूड़ा पड़ा हुआ है, कीचड़ है, सीवरेज का निज़ाम बहुत मुतासिर है। बच्ची पकड़ी हुई थी अपनी, ये भी गिर गए। आपके साथ क्या हुआ? जब मैं यहाँ बाइक पे से उतरा था तो मेरे हाथ में मेरी बेटी थी, जैसे मैं उतरा मैं इसके अंदर बेटी भी गिर गई थी, मैं भी गिर गया था, मेरे पाँव पे भी चोट। शिकायत नहीं करते आप लोग? किससे करें शिकायत, कौन सुनेगा यहाँ, कोई नहीं सुनता। नहीं। ये क्या हुकूमत है मैम, हमें पता नहीं चल रहा। 15 दिन बाद कोई कीमत हो जाती है, 15 दिन बाद कोई हो जाती है, चीज़ें बढ़ती हैं, खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं एक रेट नहीं होता इनका। पहली दफ़ा हमने देखा है ज़िंदगी में, ये स्टेबल नहीं है कीमतें, कभी बढ़ जाती हैं फिर बढ़ जाती हैं, कम हो ही नहीं रही। तुम लोग कहते हो मैं वज़ीर आज़म हूँ या वज़ीर आला हूँ,
तो इनको महंगाई को क्यों नहीं रोकते? पुल बनाए जा रहे हो, सड़कें बनाई जा रहे हो, ये गरीबों की डेफिनेट बात है, ये बहुत डेफिनेट बात है कि जब लाहौर की ब्यूटिफिकेशन होती है, जेन्युइनली सड़कों को कुशादा किया जाना चाहिए, बेहतर किया जाना चाहिए। लेकिन जो गली मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, जब उनके साथ ऐसा सलूक हो कि यहाँ पर किसी इंसान की ज़िंदगी भी मुश्किल में पड़ जाए और सीवरेज का सिस्टम इतना बुरा हो, नालियाँ खुली हो, गटर उबल रहे हो, गलियाँ बेहतर होनी चाहिए जहाँ पे एक्चुअली लोग रह रहे हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस इलाके में आप रह रही हैं, सबसे बड़ा मसला क्या है? इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गंदगी है कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। ये गटर खुले हुए हैं ना, यहाँ पर इतने ज़्यादा पेशेंट आते हैं और इतने लोग गिरते हैं, और बारिशों में तो यहाँ पर एक बंदे को खड़ा होना पड़ता है और बताना पड़ता है कि यहाँ पर देखें ये ना गटर है, इधर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल अंधेरा होता है कि रात को हम बच्चों को बाहर भेजते हुए डरते हैं, अपनी लड़कियों को भेजते हुए डरते हैं कि कोई बाहर नहीं निकल सकता। इधर हर चीज़ की तंगी है, और इधर कॉल करो ना तो कोई भी नहीं आता। और संडे को आते हैं यहाँ पर एक सफाई वाले, वो ना इंतहाई तैयार होकर आते हैं, और उनसे कहो कि यहाँ से कूड़ा उठा लें, यहाँ से वो लड़ना शुरू हो जाते हैं। कितने कपड़े खराब हो जाएंगे। हाँ, पता नहीं उनका कोई मसला है, वो बहरे भी हैं थोड़े से। बेटे पैसे लेते हैं, पैसे तो बहुत लेते हैं। बताओ क्या बात है? ये पैसे एक बड़ा मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है कि जायज़ काम करवाने के लिए भी आपको पैसे देना पड़ता है। पैसे तो, पैसों के बगैर तो यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। इतनी सुबह से मैंने खुद कॉल्स की हैं, वो लोग नहीं आ रहे हैं। मैंने ऐसे इलाकों में देखा है कि रिश्ते नहीं आते, जनाजे लेके जाना मुश्किल। यहाँ पर रिश्ते नहीं आते, जो लोग आते हैं वो कहते हैं ये एरिया रहने वाला थोड़ी है, आप लोग यहाँ क्या रहते हैं, किस तरह रहते हैं। और अच्छी अच्छी बच्चियाँ हैं लेकिन उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं। मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग हैं, उन बेचारियों के बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, और यहाँ पर वोट मांगने के लिए दरवाजे बजा बजा कर आ जाएंगे जैसे भीख मांग रहे हैं कि वोट दें, वोट दे दें, वोट दे दें। और यहाँ पर जो ये गंदगी है ये कोई देखने नहीं आएगा। उसके बाद भी कभी कोई आता है इलाके को विजिट? कोई भी नहीं आता। बाद में ऐसा लगता है सब मर गए हैं, ऐसा लगता है मर गए हैं, अब कोई भी जिंदा नहीं है इलेक्शनों के बाद, जब इलेक्शन हो जाते हैं। तो मुझे बताएं कि स्कूल कॉलेज यहाँ पर हैं, तालीम की तमाम सहूलियात हैं? जी बिल्कुल हैं, लेकिन जो इन्होंने कहा है गंदगी बहुत बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे कि कोई लोग नहीं यहाँ पे आता। जो भी यहाँ का एरिया का नेम सुनता है वो यही कहता है कि किस एरिया में आप रह रहे हैं। हर इलाके में जैसे बड़ों के मसाइल होते हैं, ख़वातीन के अलग मसाइल होते हैं, वैसे बच्चे भी सरापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं इस हल्के में, और इनके भी अपने मसाइल हैं। क्या मसला इलाके का? हम खेल नहीं सकते, तो गलियों में गली टूटी है, हम अंधेरा होता है, फिर रात को हम गिर जाते हैं तो ना एक्सीडेंट होते हैं। और सुबह तो स्कूल होता है, सुबह वैसे ही नहीं खेल सकते। वैसे भी नहीं खेल सकते, बहुत मसला है। तो ना इतनी गंदगी होती है, चीकर होता है, तो इतनी एक्सीडेंट होते हैं तो नीचे भी गिर जाते हैं। तो फिर कभी कोई आया है यहाँ पर? कोई भी नहीं आया। किसी लीडर को कुछ कहना चाहोगे, गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहोगे? गवर्नमेंट तो वैसे नहीं कुछ कहती, तो अब चक्कर लगा के जाती है तो फिर नहीं आती वापस। हम कभी नहीं आया कोई? कभी भी नहीं आया, हम शिकायत भी करते हैं, कोई भी नहीं आता। वैसे तो लाहौर में बड़ी कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है, लेकिन लोगों में इतना गम और गुस्सा पाया जा रहा है, इलाकों की हालत ज़ार इतनी शर्मनाक है कि यहाँ पर अभी अब सर्दी महसूस नहीं हो रही। क्या मसाइल हैं इस इलाके के? सीवरेज का मसला है, डिस्पेंसरीज हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, ये तो पता चल गया। इसके अलावा भी कोई मसला है? मेरी अभी ये सारा कुछ आपके सामने है, नज़र आ रहा है। कौन कोई काम कर रहा है ये बताएं हमें। ये फ़कीर हैं, हरियात मांगने आएंगे हमारे पास 5 साल बाद। आप वोट डाल लें, आपको 5 साल कोई लीडर नज़र नहीं आएगा। किसका दरवाज़ा खड़काएं, हम कोई काम करने वाला हो निकले बाहर। चूड़ा भी है, इसको भी 200-300 दोगे वो काम करेगा। अंधेरा पाकिस्तान है, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, कहाँ से खाएं बचाएं। उस स्कूल की फीस बढ़ गई, सरकारी स्कूल तो है ना, अब वो भी फीस मांग रहे हैं। कहाँ से पढ़ाएं बच्चों को, घर नहीं पूरा हो रहा। बच्चे पढ़ाई ख़त्म हो गई है, ना बच्चे पढ़ सकते हैं। यही है हमारे अल्लाह ताला ने ये मस्जिदें दी हैं, स्कूल दे पढ़ नहीं सकते, ना गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं। खुदा की कसम कोई गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। आप बाहर निकलो, 500 रुपये का नाश्ता है, किसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है, कैसा घर पूरा करेगा वो? एक ना किराया दे सकता है। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, खुदा की कसम, जो फ़कीर बन गए, घर वाले फ़कीर बन गए, मांगने तरफ आ गए हैं वो बच्चों की खातर। क्या करेंगे? अब बाहर आप चीनी लेने चले जाओ, आटा लेने चले जाओ, घी लेने चले जाओ, दालें लेने चले जाओ, 500-500 रुपये किलो दालें हैं, कहाँ से खिलाएं बच्चों को? एक बंदा
20,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला हो, 10,000 उसका घर का किराया हो, बत्ती का बिल कहाँ से दे, गैस का बिल कहाँ से दें। अब ये देखो पानी का बिल 1500, गैस का बिल 18,000 आ रहा है। क्यों आ रहा है? 18,000 बिल आपको दिखा दूं मैं। एक घर है, एक चूल्हा मेरा, मुझे 5,000 रुपये बिल है, गैस नहीं है। कैसे पूरा करोगे पाकिस्तान को? बताएं कौन है हुक्मरान बता दो जो पाकिस्तान को बचाने वाला हो। इंतजामी मामला कैसे इलाके के? कुछ भी नहीं है आप भी, कुछ भी नहीं है। आप सारी रात इधर बैठ जाएं, आपको पता लग जाएगा ये गंद कौन उठाने वाला होगा। जब तक अगर पैसे नहीं देंगे ये दुकानदार घर वाले गंद नहीं उठाया जाएगा। कभी आप लोगों ने शिकायत किया है? काउंसलर भी होता है इलाके का, काउंसलर होता है, किसको करें आप? किधर है? आए हमारे साथ, दफातर में कोई मौजूद नहीं होता। कोई भी नहीं। आप हमारे साथ आए, किसको बताएं, किसका दरवाजा खड़काएं? जो आए हमें बताएं किसके पास जाएं। ये इलेक्शन 2 महीने रह गए ना, अब आपको सब नजर आएंगे। खान साहब कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो इलाके के क्या मसाइल है? इलाके के मसाइल ये हैं, कारोबार बस जैसे ना स्लोली चल रहा है। शुक्र अल्लाह का, भूखे नहीं सोते, कोई भी रोटी खा के सोते हैं, खाना खा के सोते हैं। लेकिन ना कारोबार का कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, यानी कि जो बंदा सोच के आता है ना शाम को ना मायूस हो के जाता है। लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है या महंगाई ज़्यादा हो गई है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और या आपने महंगा कर दिया? हमने तो भाई नॉर्मल रेट रखा हुआ है। 30 रुपये की टिक्की है, नाल 25 रुपये का नान है। अच्छा, बस पेट भर जाता है इंसान का। 55 रुपये में खाना तैयार? हाँ जी, बहुत। ये भी ठीक है। इलाके के क्या मसाइल हैं? गलियाँ टूटी हुई हैं या सही हैं? यार गलियों का हमारा जो ना कोई लिंक नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस ये जो ना मकरूजी से बचाएं हमको। हमारा जो ना मुल्क का कर्जा, बस फखर के साथ जीना चाहते हैं, टूटी हैं गलियों के साथ ही और इज्जत के साथ। दिस इज़ टू मेंशन दैट कि मुल्क पर जब कर्जा चढ़ता है तो पाकिस्तान का हर शहरी चूँकि ओन करता है अपने मुल्क को, तो वो ये फील करता है कि वो भी मकरूज़ है, वो अपनी ग्रेस में कमी महसूस करता है। और ये ओनरशिप बड़ी अच्छी है कि पाकिस्तान में एक तरफ जितने मसाइल हैं, हल्के के जितने भी मसाइल हों, दूसरे लोग जब बात करते हैं, कोई शिकायत दर्ज करवाते हैं, तो साथ साथ उनके लहजों में, उनकी आँखों में, उनकी बात में बात नज़र आती है कि वो अपने मुल्क में ही रहना चाहते हैं और यहीं पर बेहतरी के साथ रहना चाहते हैं, अपना पार्ट भी प्ले करना चाहते हैं, लेकिन जो गफलत है उसको भी कंसीडर करते हैं। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाहौर। सर, बहुत ज़्यादा क्राइम है, ये रहनुमाई कीजिएगा कि मंशियात फरोश यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। नशा चूँकि होता है इसलिए बिकता भी है, तो उस पर पुलिस क्या क्रैकडाउन करती है? हम ये तो देखते हैं मंशियात फरोश गिरफ्तार, रोज़ प्रेस रिलीज़ आती हैं, लेकिन इन एक्चुअल कोई ग्राउंड पे होता हुआ नज़र नहीं आता। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने मंशियात फरोशी की तरफ निशानदेही की, बिल्कुल आपने सही, राइटली यू पॉइंटेड आउट कि दाता दरबार और उसके सराउंडिंग्स में जो है आपको मंशियात पीने वाले भी मिल जाते हैं, और ज़ाहिर है जो पीने वाले जहाँ मौजूद हैं तो वहाँ सप्लायर भी मौजूद है। इस ज़माने में मैं आपको अर्ज़ करूं कि पिछले साल आई साहब ने स्पेशल कैंपेन जो है वो स्टार्ट की थी अगेंस्ट नारकोटिक्स, और उसमें नंबर ऑफ़ केसेस सिर्फ फॉर द सेक ऑफ जो कार्रवाई जिसको हम कहते हैं वो नहीं, इन एक्चुअल हमारे जो हैं वो केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसके स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर हो सकते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे स्टैटिस्टिक्स। एक मुनज़्ज़म एक कैंपेन के ज़रिए क्रैकडाउन जारी है, जिसमें सिर्फ सप्लायर्स को जो है वो नैब नहीं, बल्कि जो मेन पीछे से इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है। हल्के के लोगों के लिए कोई टिप देना चाहेंगे, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि यहाँ पर किस तरह का क्राइम है, उसको बचा कैसे जा सकता है? जी, फॉर देयर ओन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। आपके तवस्सुत से मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगा कि अवाम पुलिस से और पुलिस अवाम से, हमसे ज़्यादा जो स्टेक्स हैं वो पब्लिक के हैं, और हमें इस चीज़ का बड़ा एहसास है। हम ये चाहेंगे कि पुलिस आपकी अपनी है, आप पुलिस पे एतमाद करें। इंशाल्लाह आपके जितने मसले मसाइल हैं वो हम ट्राई करेंगे कि एमिकेबली विद इन नो टाइम हम उसको सॉल्व करें। बस ज़रूरत इस अमर की है कि हम कानून की पासदारी करें और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी खिलाफ वर्जी कम से कम करें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। इम्पॉर्टेंट ये है कि ओनरशिप खुद लेनी होगी और लोगों को भी एहतियात करनी होगी ताकि प्रिवेंशन की जा सके और फिर उस क्राइम सीन से बचा जा सके, किल जोन से बचा जा सके। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है तो रिपोर्ट लाजमी करें। श्योरिटी तो दी है कि 100% फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो लोग लाजमी रिपोर्ट करें ताकि पता चल सके कि किस नौइयत का क्राइम यहाँ पर हो रहा है।
पूरे हलके में हमने विजिट किया, लोगों की बात भी आपको सुनाई, लोग शिकवा करते हुए नजर आए, सियासतदानों से, हुकूमत से, स्ट्रैटेजी से, पॉलिसी से भी खाइफ नजर आए। एक और नए हलके में नए मसाइल के साथ, मजीद लोगों की आवाज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। 2024 के आम इंतखाबात बहुत ही करीब हैं और जहां फिजा में इलेक्शन की गूंज है, तमाम तर जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होने के लिए तैयार हैं और सियासी सरगर्मियां भी काफ़ी उरूज पर हैं। वहीं ज़रूरत इस बात की है कि कराची के जो मुख्तलिफ हलके हैं उनके मसाइल के हवाले से आपको भी आगाह किया जाए और अकाम बाला को भी इन तमाम मसाइल से आगाह किया जाए। इसी सिलसिले में आज हम ज़िले जनूबी के कौमी असम्बली के हलका NA 239 पर मौजूद हैं, जहाँ पर लियारी के भी मुख्तलिफ जो आबादी है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर भी है और तमाम तर इलाके इस हलका NA 239 में इंक्लूडेड भी हैं। लिहाजा आज हम इन तमाम इलाकों में चलकर लोगों से उनके मसाइल जानेंगे कि उनके क्या अहम बुनियादी मसाइल हैं जो अब तक 2018 के आम इंतखाबात के बाद मुकम्मल उनको नहीं किया गया है। लिहाजा लोगों से चलकर हम जानते हैं उनके मसाइल के हवाले से और ये भी जानते हैं कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं 2024 के आम इंतखाबात से। जनूबी कौमी असम्बली का ये हलका NA 239 जिसके माजी में जो नंबर्स हैं वो भी काफ़ी तब्दील होते रहे हैं और 2018 के आम इंतखाबात में ये हलका NA 246 था, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल शकूर शाद ने पहले नंबर पर कामयाबी हासिल की थी और दूसरे नंबर पर TLP के अहमद, जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी रहे थे। अब वोटिंग ट्रेंड के हवाले से देखें तो वो तो काफ़ी मिक्स ट्रेंड नज़र आता है, मुकाबला भी काफ़ी सख्त है और इस दफ़ा भी जो उम्मीदवार हैं वो भी बिल्कुल तैयारी के साथ हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 2018 से लेकर 2023 के दौरान क्या ऐसे मस्बत काम हैं जो इस हलके में किए भी जा चुके हैं और कौन से ऐसे वादे और दावे हैं जो अब तक नामुकम्मल हैं। लिहाजा यहाँ इस हलके की आवाम से चलकर जानते हैं कि उनके कौन से ऐसे मसाइल हैं जो अब तक हल नहीं किए गए हैं। लियारी का इलाका जिसे पाकिस्तान का ब्राज़ील और मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक मल्टी डाइवर्स कल्चर यहाँ पर परवान चढ़ता रहा है और हर ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो यहाँ पर मुकीम भी हैं और यहाँ के रिहायशी भी हैं। लियारी के मसाइल के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त यहाँ NA 239 हल्के के जिस इलाके में हम लियारी के मौजूद हैं, इसको मूसा लेन चौक भी कहते हैं, यहाँ पर हमें लोगों की आमदरफ्त काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। लोगों से हम चलकर जानते हैं कि 2024 के जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उनमें उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या ऐसे मसाइल हैं जो लियारी के हल भी हुए हैं और कौन से ऐसे मसाइल हैं जो ताहाल अब तक यहाँ पर हल नहीं किए गए हैं। आवाम की क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि लियारी में आप लोग कब से रह रहे हैं? हम तो लियारी में पैदा हुए, लियारी में बड़े हुए और अब उम्र हमारी देख ले। हमको चाहिए आवाम को पानी, बिजली, गैस, महंगाई कम। गैस की बंदिश के हवाले से क्या यहाँ पर सूरत हाल है? यहाँ पे कभी भी जिंदगी में मैं बुढ़ा भी और मर भी जाऊँगा ना बिजली का मसला हल होगा, ना गैस का मसला हल होगा, ना कोई हुकूमत हल कर पाएगी। अगर कर गई हुकूमत, कोई भी पार्टी आएगी, बिजली गैस का मसला हल नहीं करेगी। आप भी बताइएगा सर, कितने टाइम से आप लोग लियारी में रह रहे हैं, क्या ऐसे हालात हैं जो बदल चुके हैं आप लोगों के और अब तक ऐसी कौन सी आप लोगों की ज़रूरियात हैं, बुनियादी जो सहूलतें हैं वो पूरी नहीं की गई? यह काम हुआ ही नहीं है। आवाम ये मिडिल लोग रहते हैं यार, कम से कम सहूलत तो पानी गैस वगैरह की कुछ भी नहीं करा। सबसे बड़ा मसला इस वक्त लियारी का कौन सा है? मेन चीज़ है पानी का है, बच्चों की तालीम का है। मेन एजुकेशन पे जो फोकस करती है कि आप एजुकेशन बच्चों को दोगे तो यहाँ के लोग जो है ना थोड़े तरक्की करेंगे, लेकिन यहाँ एजुकेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है। और हमारी कोशिश ये कि आजकल की नई नस्ल जो है ना एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा लाइक करती है, तो हमारी कोशिश है कि आप गवर्नमेंट तक यही बात पहुँचाए कि बच्चों की तालीम पर तवज्जो दी जाए। मेन चीज़ यही है, पानी, गैस, बिजली और मेन बच्चों की तालीम के ऊपर। कुछ खवातीन भी हमारे साथ लियारी की मौजूद हैं, इनसे भी चलकर जानते हैं। बताइए कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप लोगों के अभी तक हल नहीं हुए? हमारा बिजली का और पानी का और गैस का, इससे अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ है। अभी हम लोग इतने तंग हो गए, अभी नहीं लकड़ियाँ जला सकते हैं और किराए का घर है हम लोग का। अभी हम लोग होटल से खाना ले लेके बेजार हो गए। अब आप ये भी देखें कि ये जो गैस की बंदिश है, इससे जो ये होटल से खाना ले रही हैं, अब महंगाई की शरह भी क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लकड़ियों पर खाना बना रही हैं जिससे आलूदगी भी काफ़ी फैल रही है। आप ये बताएं कि आप लोगों को अब कोई उम्मीदें हैं 2024 के आम इंतखाबात से? हमें तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि सब ऐसे आ रहे हैं ना, जो भी हैं अपने अपने पेट भरने वाले हैं। मजदूर आदमी की कोई औकात ही नहीं है बात करने की, इसीलिए जो भी अमीर लोग हैं ना अपने अपने पेट भर रहे हैं। इसीलिए हम लोग के पास तो ऐसा कोई हल नहीं है कि हम बोल सके कि हमारे लिए आगे भी आसानी हो सकती है
अंदाज़ा तो ऐसा ही है, मगर पता नहीं ऐसा अच्छा कोई आ जाए ईमानदार, जो हम लोग को भी आसानी हो जाए। मगर हम लोग को ऐसे भरोसा है कि हम लोग नहीं है, ऐसा कोई बंदा आने वाला है नहीं अभी तक। सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है लियारी का? देखिए लियारी के तो कई किस्म के मसाले हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि मेरी इलाका एरिया शाह फैसल कॉलोनी है, मैं वहाँ से आया हूँ। तब आप देखेंगे मेरा नाश्ता मैं लेके आया, जिनके घर आया उन्होंने बड़े शर्मिंदगी से मैं कहा यार बाहर से नाश्ता लेके आओ। तो लियारी की आवाम जो है वो गैस से महरूम है, और भी कई किस्म के मसाले हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मैं जैसे घर में हूँ, मैं रिश्तेदार उनके घर में अल्हम्दुलिल्लाह सारे बिल भरते हैं, तकरीबन 18 मीटर लगे हुए हैं गैस के, और वो बता रहे हैं कि कल उनके कंप्लेन कराई थी परसों, तो उनके घर के गैस के मीटर में पानी निकला है। तो उसी गैस की टीम ने विजिट किया है और कहने लगे हम 10 मिनट में आधे घंटे बाद खाली मतलब करा देते हैं, लेकिन अभी तक नहीं कराए। ये जो आप बता रहे हैं कि पानी निकले, तो ये तो बहुत संगीन सूरत हाल है, तो क्या कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई आप लोगों ने? जी ये कह रहे हैं, मैं तो खैर अहले इलाका नहीं, मैं शाह फैसल कॉलोनी तवा से आपको देखा तो आपने मुझे इंटरव्यू लिया। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में भी मुब्तला है, आप हमें बताएं कि क्या ऐसे मसाइल हैं, कुछ उम्मीदें हैं अब 2024 के आम इंतखाबात? कोई उम्मीद नहीं लगती हमें, अगर आए भी तो नहीं की उम्मीद होगी, जो पैसा भर रहे हैं वो पैसा खा रहे हैं। अगर इन्हें उम्मीद हो माँ बहनें जवान जाती है, घर में गैस नहीं है और नौकरी नहीं है और सिलेंडर के गैस भरने जा रहे हैं, वो कहाँ से पैसे लाएंगे? एक ही बुरा काम कर सकते हैं यारी, या गैनमार पैदा होएगा या बच्चे बनेंगे। हल्का NA 239 के हम जहाँ पर मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, इस वक्त हम मूसल लेन में मौजूद हैं और यहाँ पर हमने लोगों से बात की। चंद लोग हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तमाम रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी अफराद हैं वो यहाँ लियारी में रिहाइश पजीर भी हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमें बताएं कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है आप लोगों का? यहाँ इस इलाके में जो है ना सुई गैस बिल्कुल नहीं है, गैस नहीं है, बिल आते हैं और वो गैस तो होती ही नहीं है। ठीक है, अच्छा गैस के अलावा कौन सा मसला है आप लोगों के? गैस के अलावा लाइट भी, यहाँ में लाइट भी जो है ना 12 घंटे है ना जाती है, और ये बिल भी और बिल भी पूरा भेज देते हैं। और यहाँ पे पानी का भी, ये पानी तो सही है यहाँ पे। अच्छा आप लोगों के 2018 के बाद कोई मसाइल हल नहीं हुए अभी तक? 2018 के बाद कोई मसले हल हुए ही नहीं है। ठीक है, कुछ उम्मीदें अब आप लोगों की हैं वाबस्ता? क्या कुछ उम्मीदें अब आप लोगों की वाबस्ता हैं 2024 के जनरल इलेक्शन से? अभी अल्लाह ताला करेगा ये नई हुकूमत आए तो कुछ मसले हमारे हल होने चाहिए। आप खवातीन जो हैं वो ज़्यादा अहम किरदार भी अदा करती हैं हर चीज़ में, क्योंकि ज़ाहिर सौदा सर्फ लाना भी और उसके बाद फिर ज़ाहिर खाना पकाना, हर चीज़ किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप लोग? जैसे करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग गरीब आदमी है, कमाने तो कोई होता नहीं है, दो मान दो में, मगर गैस बिल्कुल होता नहीं है। गैस होता तो सही है ना, नहीं होता तो क्या कर, बिजली भी नहीं होती, सारा दिन चले जाते हैं। हम ऐसे महंगाई भी तरफ है, महंगाई भी बहुत होती है, तुम लोग तो करो काम ऐसे करो। कहना चाहते हैं आप लोग हुकूमत को कि अब जो मुंतखब हुकूमत आएगी उसको अवामी मसाइल पर काम करने चाहिए? करना चाहिए ना, उसको बोलना चाहिए करो, महंगाई नहीं करो, सस्ता ही करो। कितना हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं हम, तभी मैं बोलती हूँ। हर एक बंदा यहाँ पर हर, अच्छा मुझे बताइएगा बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया क्या चल रहा है इस वक्त? ये तो बहुत जाती है, दिन को रात को 6 सुबह में 6 बजे जाती है, 8:30 बजे आती है, 8 बजे 11 बजे चली तो 2 बजे आती है, 2 बजे जाती है जले आती है तो रात 4:30 बजे जाती है और 7 बजे आती है। सड़कों की तबाहाली, सड़कें टूट फूट का शिकार और सीवरेज सिस्टम भी तबाह होना, इसके साथ ही जो गटर के खुले ढक्कन हैं, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो कराची की अब पहचान बनती जा रही हैं। हम जहाँ पर NA 239 के मुख्तलिफ इलाकों का जायज़ा ले रहे हैं, इस वक्त हम इलाके बगदादी में मौजूद हैं और यहाँ पर भी मैं अपने कैमरामैन ज़िशान इकबाल को कहूँगी कि आपको मनाजिर दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो गड़ा है, इलाका मकीन हमें ये बताते हैं कि गड़ा आज से 1.5 साल इसे हो चुके हैं, 1 से 1.5 साल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अब तक मुतालिका इदारों की जानिब से कोई भी काम इस हवाले से नहीं किया जा रहा है। और ये सिर्फ एक जगह की ऐसी सूरत हाल नहीं है, बल्कि हम कराची की मुतादिद सड़कें, बड़ी से बड़ी अहम से अहम शाहराह देखते हैं कि उसकी सूरत हाल ऐसी ही संगीन होती है। छोटा सा छोटा मसला भी अगर कहीं पर होता है तो उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा होता है या कोई इस मेयार का काम नहीं किया जा रहा होता है तो वो और मजीद संगीन होता चला जाता है। आम इंतखाबात 2024 करीब करीब हैं, जहाँ पर तमाम सियासी गहमा गहमी चल रही है, इंतखाबी तमाम जो तैयारियां हैं वो उरूज पर है, लेकिन जो अवामी मसाइल हैं आप ये देख सकते हैं कि जनरल इलेक्शन के करीब आते हुए भी जो अवामी मसाइल हैं वो अब तक हल नहीं किए गए हैं। और NA 239 की जहाँ हम बात करें तो वहाँ पर भी जो छोटे से छोटे मसाइल हैं वो अब बहुत ज़्यादा संगीन और बड़े हो चुके हैं।
देर दोपहर का वक्त है और यहाँ पर हमें बड़ी तादाद में लोग भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। और इस मार्केट के आगाज़ में हमने देखा था कि जो एक टूटी फूटी सड़क है वो इस इलाके की पहचान बनती जा रही है। यहाँ पर हम मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे, उनके मसाइल के हवाले से भी जानेंगे कि इस इलाके के क्या अहम मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमें बताइएगा कि क्या आप लोगों के ऐसे मसाइल हैं यहाँ इस इलाके के? सारे मसाइल ही मसाइल हैं यहाँ पे। तो बिजली, गैस, पानी, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। अपनी मदद आपके तेरे सिलेंडर है, जनरेटर है, तो अपनी मदद आप तहत हम चलाते हैं। 2018 से लेके अब तक आप लोगों के कोई मसाइल हल हुए हैं? कोई मसाइल हल नहीं है। मसाइल यहाँ कोई हल नहीं होते, मसाइल बढ़ते हैं यहाँ। आंटी आप भी हमें बताइएगा कितना वक्त हुआ है आपको यहाँ पर रहे हुए? मेरे को 40-45 साल हो गए बेटा, मगर जब ये बेनज़ीर की हुकूमत थी ना, हम लोग भूख नहीं मरे, यकीन करो हम लोग भूख नहीं मरे बेटा। और है ना अभी जो ये हुकूमत है ना, हुकूमत ने हम लोग को तपा के मारा है। हर कोई आता है अपने लिए आता है, भले मुझे नेट में दो, मुझे डर किसी का नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। हर कोई अपने लिए है। और है ना बेनज़ीर के पैसे जिसको मिलते हैं वो जिनके पास पैसा है, दौलत है, उनको मिलते हैं। गरीब का हक खा रहे हैं। गैस नहीं है, पानी नहीं है। हमारा घर चल के देखो, हमारी गलियां वो कुब्बा मस्जिद है, मच्छी वाला पारा, अपना कमाते हैं बेचारा, अपना खाते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे 5-5 दिन 4-4 दिन पड़े हुए। मेरा बेटा नहीं है। ये बताएं कराची के मसाइल, आपने एक उम्र गुजार दी यहाँ रहते हुए, हमें ये बताएं कि कराची के मसाइल पहले इतने संगीन थे जो अब हो गए? नहीं, पहले ऐसे नहीं थे बेटा जो अब हुए हैं। पिछली बार यहाँ से, क्योंकि ये हल्का NA 239 पहले 246 था, तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए थे, तो क्या किया उन्होंने? जी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शकूर शाह थे, वो यहाँ से कामयाब हुए थे, तो उनकी भी कोई ऐसी खास कारकर्दगी नहीं रही। इस वजह से ये वोटरों का यहाँ जो है ना दिल टूट चुका है। आप अभी ये एक आंटी की बात सुन रहे थे कि हमने वोट ही नहीं देना, क्योंकि वोट का जो हक है ना उसको सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। हमारा जो वोट है हम कास्ट करते हैं उसको ज़ाया कर दिया जाता है। हम समझते हैं हमारे वोट को ज़ाया किया जाता। अगर हमारा वोट किसी काम में आता तो हमारे इलाके में डेवलपमेंट होती। आप हमारे रोड देखें, आप आए हैं विज़िट करें, यहाँ पर हर गली चौक है उसमें पानी उबल रहा है। हमारे तकरीबन 2-2.5 साल से यहाँ पर गैस की शदीद बंदिश है। यहाँ सब दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं, कोई 700 कमाता है, कोई 800 कमाता है, उससे वो अपना गैस भी भराता है। अब वो भंगी को 2-4 रुपये पैसे देकर अपना एक गटर को भी साफ कराता है। और इसके अलावा जो गैस के पैसे होते हैं उससे वो तंदूर से रोटियाँ खरीद कर खाने के लिए बेजार है। वो क्या करेगा इस महंगाई में? एक तो महंगाई वोटिंग के हिसाब से अभी देखो पीपल्स पार्टी का ये लियारी गढ़ रह चुका है। इसको अपना जुल्फ़िकार भुट्टो साहब हैं, उन्होंने अपना घर कहा है इस इलाके को, ये कराची का दिल है। जाए कि अगर लियारी वालों के लिए हम डेवलपमेंट्स करवाते हैं, हुकूमत इस स्तर पर होती हैं, तो ये लियारी से भी बड़े बड़े नाम हमने देखे निकले हुए भी हैं। बिल्कुल, यहाँ से बड़े बड़े नाम स्पोर्ट्स के हवाले से निकले हैं, सियासत के हवाले से निकाले, हर शोबा ज़िंदगी के हवाले से यहाँ से बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े नाम निकले हैं। लेकिन लियारी को आज तक कुछ भी नहीं दिया गया। लियारी वैसा का वैसा लावारिस पड़ा हुआ है, एक खंडरात बन गया है लियारी। जमाना था जब लियारी में खौफ की फिजा होती थी, अब क्या वो क्या चीजें अब थोड़ी सी कम हुई हैं? स्ट्रीट क्राइम्स की अगर हम बात करें, कुछ भी नहीं हुआ है, कम तो कुछ कम नहीं हुआ है। हमारे तो 6 बच्चे हैं, हम तो भूखे मर रहे हैं यार। कुछ भी नहीं, मेरे शोहर की मजदूरी नहीं है, घर किराया 2 महीने नहीं हुए, कपड़े लेके आई वो बेच रही हूँ, क्या करे? सुबह तक घर से निकले, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। अब आप ये देखें कि अगर एक घर में कोई एक कमाने वाला है तो किस तरह से अखराजात पूरे होंगे? औरतें भी काम करने में बोलते हैं ना, आजकल की औरतें बच्चे जो जिसका जो दिल चाहता है ना वो काम करता है। ये देखो ये अंडे है ना, अंडे क्या चीज़ है वो भी हम लोग नहीं खा सकते। जैसा ये लियारी है ना ऐसा ही बड़ा। इतने सालों से 21 सालों से हम लोग यहाँ रह रहे, लेकिन हमको तो कुछ फर्क कहीं भी नजर नहीं आ रहा। पैसे भी नहीं आते ना कुछ के, किसी के भी नहीं आते, नहीं मिल रहे हमारे को, तो हमारे कोई चीज नहीं मिल रही। अमीर लोग यहाँ के गरीब हो गए। ये देखो ये हमारा, ये देखो हमारा 6 बच्चे, एक शोर मेरा कमाने वाला, मजदूरी से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। सड़कों के क्या हालात है यहाँ के? देखो, आओ तुम आओ देखो, खाली गलियों में जाओ, तुम गलियों में लेके जाओ ना, इनको रोडों पे क्या खड़ा रखा है, मगर गलियों में लेके जाओ ना, पूरी गटरें भरी हुई है, बत्ती भी कोई चीज नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं, राशन आता है। जिस इलाके का यूसी होता है ना वो अपना काम करता है, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते। आप लोग शिकायत दर्ज नहीं करवा? शिकायत क्या करें, कितनी शिकायतें करें आप बताएं?
बोल के बिल देखो इतने, हम देखो गैस घर में आ नहीं रही है। बिल पता है इस महीने बिल हमको कितना आया? 820 रुपए बिल आया और अगले महीने हमको 520 रुपए बिल है। समझो ये 300 बढ़ाते हैं। तो आप लोग कोई मुतालबा करना चाहेंगे 2024 में कि जिस भी मुंतखब हुकूमत आप लोग उसको लाते हैं तो वो आपके लिए काम करे? सबको देते हैं भाई, जो आते हैं वोट देते हैं फिर चले जाते हैं, क्या करें अभी? बेनजीर के पैसे अपने काम इनका बन जाता है ना, फिर कहाँ गायब हो जाते हैं हमको भी मालूम नहीं होता, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। हल्का NA 239 का ये इलाका जो फिदा हुसैन रोड के नाम से ये वाबस्ता है, यहाँ की जो हालत ज़ार है वो आप देख ही सकते हैं कि इस कदर यहाँ पर ताफुन है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी देर भी यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। लिहाजा जो लोग यहाँ के रिहायशी हैं, जिनकी दुकानें हैं आसपास, और साथ ही यहाँ के इलाका मकीन हमें ये बताते हैं कि पिछले कई महीनों से इस जगह की यही सूरत हाल है। जो यहाँ पे पास में मस्जिद भी है, जो लोग यहाँ से जो नमाजी यहाँ से गुजरते हैं उनको इतनी मुश्किलात होती हैं। तमाम तर जो भी यहाँ पर कीचड़ है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरे इलाके में, पूरी इस गली में जो गंदगी के ढेर हैं वो लगे हुए हैं। और ये सिर्फ एक जगह की ये सूरत हाल नहीं है, बल्कि अगर हम ये देखें तो इस हल्के के मुतादिद ऐसी सड़कें, मुतादिद ऐसे गली यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर यही कुछ सूरत हाल है। यहाँ पर इस इलाके के जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं कि कितना वक्त हुआ है इन तमाम तर सूरत हाल को और क्यों यहाँ के जो मसाइल हैं वो हल नहीं किए जा रहे हैं। हमें ये बताइएगा कि क्या इस जगह की सूरत हाल कब से है? ये तकरीबन 3 महीने से पहले से चालू पड़ी और ये मस्जिद तक, क्या मस्जिद से आईसी तक भरा हुआ पानी, इतना गिरा हुआ है, आईसी पुल तक, ये पूरा यहाँ से लेकर छेड़े तक भरा हुआ है। और ये गटर भी बह रहे हैं और कोई इस इलाके का कोई नहीं देखता यहाँ पे। पहले नवाज शरीफ के टाइम पे 5 साल पहले कुछ दिख रहा था। तो ये जो गंदगी के ढेर यहाँ लगे हुए हैं, अपनी मदद आप लोग कुछ कर रहे हैं? हम लोग यही आज आवाज़ उठा रहे बस इसके खिलाफ। पहले आवाज़ हम लोग ने नहीं उठाया कि हम लोग इतना नहीं था, कोई सामने आया नहीं बोलने वाला। यहाँ की सूरत हाल ही आपके सामने। और मेन गटरों के लिए पाइप मंगाए गए, बोले ये काम होगा। आज 8 महीने हो गए ये काम नहीं हो रहा, 9 महीने हो गए ये काम नहीं हो रहा, ऐसे ही पड़ा हुआ है। अल्लाह के घर के इधर भी गंदगी, मस्जिदों के पास गंदगी, हर जगह पे गंदगी। बच्चे कुरान शरीफ पढ़ने जैसे भी नहीं, लोग नमाज पढ़ने जैसे भी नहीं है। हम लोगों को बिल्कुल डुबा के रखा हुआ है गंदगी के अंदर। तो वजूहात क्या है? यहाँ की सूरत हाल किस तरह से ऐसे हुई है? पहले भी ऐसे ही थी यहाँ के इलाके की? शुरू से लियारी के अंदर, लियारी को कभी पेरिस बनाने का सोचा, लेकिन लियारी पेरिस नहीं बनाए, लियारी कचरा कुंडी बन गया है। NA 239 के जहाँ पर हम मसाइल की बात करें थे, वहीं फिदा हुसैन रोड की पूरी हमने हालत इज़ार आपको भी दिखाई कि किस तरह से सीवरेज का जो निज़ाम था वो धर्म भरम था। उसके बाद हम गलियों के आगे तक भी गए और उसके बाद फिर हमें इस मास्क की भी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि जो यहाँ पर ताफुन है वो काफ़ी ज़्यादा शदीद है। गंदगी का ढेर हर 2 कदम के बाद लगा हुआ है, जो गटर हैं वो हर 2 कदम के बाद उबल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर एक गली है जिसको अब यहाँ के जो इलाका मकीन है, इन्होंने इसको गंदगी, जो इन्होंने इसको कचरा गली के नाम से मंसूब कर दिया। आप ये देख सकते हैं पूरी गली में किस तरह से कचरे का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि इंतजामिया ने इन तमाम तर सालों में क्या कुछ यहाँ पर इस इलाके के लिए किया है, वो इस हालत इज़ार से, इस इलाके की हालत इज़ार से हमें भरपूर यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मच्छरों की और मक्खियों की जो बहुतात है वो किस कदर है। वबाई अमराज जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं। हम ये देखते हैं कि इन तमाम तर सूरत हाल में फिर जो यहाँ के इलाका मकीन है, जो यहाँ के रिहायशी हैं, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के जो आस पास लोग रह रहे हैं वो किस तरह से रह रहे हैं। जो मसाजिद जाने के लिए जो अफराद निकलते हैं वो किस तरह से यहाँ पर इन तमाम तर गंदगी और कीचड़ से होते हुए भी गुजरते हैं। हमें यहाँ पर आए हुए सिर्फ थोड़ी देर हुए हैं, लेकिन उस थोड़ी देर में हमें इन तमाम तर सूरत हाल को देख के यहाँ पर रुका नहीं जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा ताफुन है। बीमारियाँ काफ़ी तेज़ी से इस इलाके में फैल भी रही हैं और अगर उस हवाले से हम आपको ये भी बताएं कि सेहत आमा की जो सहूलियात है उसका भी यहाँ पर काफ़ी फुकदान है। लिहाजा हल्का NA 239 इसके इलाके अगर हम देखें तो जितने इसके इलाके हैं, गली गली में जो मसाइल हैं उनका अंबार लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर मसाइल हैं उनका ढेर लगा हुआ है। यहाँ से ये पता चल रहा है कि 2018 के बाद से 2023 तक कितना काम हुआ है। साल 2023 अब अपने अख्ताम को है, लेकिन जो लियारी के अवाम के मसाइल हैं वो अब तक ताहाल उनको हल नहीं किया जा सका है। ये मैनहोल के अंदर 2 बच्चे, मासूम बच्चे, 9-10 साल के बच्चे, अभी हमारे बलोच भाई ने इधर उनको पानी से धुलवाया है
कई महीनों से ये हालत है, यहाँ कोई गुजर नहीं सकता, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये सामने आपके जो है नेशनल पब्लिक स्कूल है, नेशनल इस्लामिक स्कूल है, ये मस्जिद है, मस्जिद न कोई जा सकता है, न स्कूल के बच्चे जा सकते हैं, न उनके टीचर आ जा सकते हैं। हमारी ये दरख्वास्त है अरबाब इख्तियार से कि इसका फौरी नोटिस लें। कोई ऐसा हादसा भी हो सकता है किसी मासूम की जान चली जाए, तो उससे पहले जो है इसकी जो है इस्लाह कर ली जाए, इस रोड की, इस सेवरेज की। ये बिल्कुल बात सही है कि कोई भी हादसा जो है वो रुनमा भी हो सकता है। और अभी हाल ही में ये बता रहे हैं कि गटर में जो 2 बच्चे हैं वो भी गिर गए थे। पास ही हम आपको दिखाएं, यहाँ पर स्कूल भी है, गली के एंटर होने के साथ ही यहाँ पर एक मस्जिद भी है, स्कूल भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल स्कूल के एंड गेट के सामने ही यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है वो इस तरह से मौजूद है। आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और यहाँ के इलाका मकीन हमें बता रहे हैं कि काफ़ी टाइम पहले से यहाँ की सूरत हाल कुछ इसी तरह से। हम ये देखते हैं कि जो इलाके का पूरा आगाज़ जहाँ से होता है वहाँ पर तमाम तर जो बैनर्स हैं इंतखाबी मुहिम के हवाले से बड़ी ज़ोरों शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। तमाम तर जो पार्टीज़ हैं वो इस वक्त सियासी गहमा गहमी में तो काफ़ी ज़्यादा मुलविस हैं, लेकिन जो अवामी मसाइल हैं उनको अगर देखें तो उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। सिर्फ वोट चाहिए इनको, ना इलाके का काम हो रहा है। 3 साल हो गया इलाका ऐसा है, कोई नहीं आता है। सिर्फ वोट के लिए आएंगे, हम हर चीज़ करवाएंगे, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। पूरे इलाके का यही मसला है, 5 साल हो गया है, कोई नहीं आता, सिर्फ वोट के लिए आते हैं बस। ठीक है, आप भी हमें बताइएगा कि यहाँ पर जो ये मसाइल का अंबार लगा हुआ है, तो किस तरह से आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह दर्ज करवाई है इस हवाले से? बहुत शिकायत की है। हमारे चेयरमैन यासीन भाई हैं, गुलाम यासीन खान, 10 बार मैंने उनको कॉल की है, हुसैन भाई को कॉल की है, शाहजहान भाई को बोला है, जो काउंसलर है हमारे इलाके के, तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। गाड़ियाँ मंगाते हैं, गाड़ी आती है, प्रेशर मारती है, बस उस दिन काम होता है, गटर का पानी हल्का हो जाता है, उसके बाद से फिर वही मसला होता है। कल रात को मेरी तो सामने शॉप है, रोज़ हम बैठे होते हैं, रोज़ हम देखते हैं, हम इसमें ढक्कन लगाते हैं, ढक्कन ले आते हैं अपनी ओन पे, मगर वही बात है कि आते हैं, काम नहीं कराते हैं, देखते हैं, बस जमादार आएंगे, देखेंगे, फिर चले जाएंगे। कोई माने मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि आप अपनी मदद आप भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी किस हद तक और कब तक करेंगे? हम तो शुरू से ही कर रहे हैं, तकरीबन आज हमारी तो पैदाइश यहाँ की, हम तो शुरू से कर रहे हैं। ये हमारे बाकी जमात इस्लामी के कुछ ओहदेदार हैं, ये भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं अच्छे तरीके से, मगर क्या है कि कहने का मकसद जो इस टाइम अभी ओहदे पे बैठे वो ओहदे पे काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कुछ उम्मीदें अब आप लोगों की हैं? जाहिर है कि पूरा साल 2023 गुजर गया, 2018 में आम इंतखाबात हुए थे, जब तब कुछ नहीं हो पाया, तो अब आपकी कोई उम्मीदें वाबस्ता है? अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। जब इतने टाइम से नहीं हुआ, ये लियारी का नयाबाद का इलाका है, इसका कभी कुछ हुआ नहीं है, ना किसी ने सोचा है। हमेशा हर बंदा आता है, अपना मफाद सोचता है, अपना मफाद सोचने के बाद अपना काम पूरा, फिर आगे आप कुछ समझदार है। कराची की आवाम ये कहती है कि कराची के मसाइल पर अब सियासत इसका हल नहीं है, बल्कि जो मुंतखब नुमाइंदे आएँ वो अपने अख्तियारात का सही इस्तेमाल करें। ज़िला जनूबी के हल्के NA 239 के मसाइल काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हैं, जिनको हंगामी बुनियादों पर हल करना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। प्रोग्राम आपस की बात के लिए मुझे आपके मेज़बान शवाला असलम और कैमरामैन ज़िशान इकबाल को